चलता है, पूरी दुनिया जानती है, हम राजपूत हैं। दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो पटना से 40 मिनट बाद आएगा बाढ़ जिला। यह क्षेत्र दो बड़ी जातियों राजपूत और भूमिहार की खूनी जंग का इतिहास रहा है। इसी क्षेत्र के लदमा में 5 जनवरी 1967 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसने नीतीश कुमार को सिक्कों से तौल दिया था। कहा जाता है कि मात्र 9 साल की उम्र में ही इन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार टॉप 10 बाहुबलियों के बारे में बताने वाले हैं। ये वो बाहुबली थे जब तक ये कुर्सी पर रहे, सत्ता के केंद्र में छाए रहे। उस समय अखबार तो इनके खबरों से रंगे रहते थे। इन बाहुबलियों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि पुलिस भी इनसे थर-थर कांपती थी। इस लिस्ट में पहला नाम है आनंद मोहन सिंह का। दोस्तों, कभी भी बाहुबलियों का जिक्र हो और आनंद मोहन सिंह का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आनंद मोहन का नाम उन नेताओं में शामिल है जिनकी बिहार की राजनीति में 1990 के दशक में तूती बोला करती थी। आनंद मोहन सिंह का जन्म 28 जनवरी 1954 को बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में हुआ और वे एक राजपूत परिवार से आते हैं। आनंद मोहन सिंह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह के पोते हैं। राजनीति में इनकी एंट्री जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल होने के माध्यम से हुआ। आनंद मोहन राजनीति में महज 17 साल की उम्र में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। इमरजेंसी के दौरान पहली बार आनंद मोहन को 2 साल जेल में रहना पड़ा था। आनंद मोहन ने जेल में रहने के बाद भी 1996 में शिवहर लोकसभा सीट से सांसद भी रह चुके हैं। 1994 में गोपालगंज के जिला मजिस्ट्रेट जी कृष्णैया की हत्या में नाम आने के बाद 2007 में एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि 1 साल बाद फैसले के खिलाफ अपील करने पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। फिलहाल उन्हें बिहार सरकार कारा अधिनियम में बदलाव करके जेल से रिहा कर दिया गया है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सिवान के साहिब शहाबुद्दीन का। इनका जन्म 10 मई 1967 को सिवान के प्रतापपुर गांव में हुआ था, जिनको सिवान में साहिब के नाम से भी जाना जाता है। अपहरण, मर्डर और राजनीति का वो बाहुबली सांसद जो लगाता था। अपनी अदालत शहाबुद्दीन ने मात्र 19 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा और जेल जाने के बाद जेल से ही वो निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इस प्रकार से जेल से ही उसने राजनीति में कदम रखा और फिर कभी पीछे घूमकर नहीं देखा। 16 मार्च 2001 को आरजेडी नेता मनोज कुमार को पुलिस गिरफ्तार करने गई थी। तब शहाबुद्दीन ने डिप्टी एसपी संजीव कुमार का कॉलर पकड़कर थप्पड़ लगा दिया। इस घटना ने पूरे पुलिस सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। 24 अप्रैल 2005 को शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में की गई छापेमारी में भारी संख्या में अवैध हथियार, चोरी की गाड़ियां, विदेशी मुद्रा आदि बरामद किए गए थे। इसके अलावा हत्या, अपहरण, बमबारी, अवैध हथियार रखने और जबरन वसूली करने के दर्जनों मामले शहाबुद्दीन के ऊपर दर्ज हैं। इन सभी को देखते हुए अदालत ने शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 1 मई 2021 को कोरोना जैसी बीमारी से दिल्ली में उनकी मौत हो गई। साहिब कहे जाने वाले शहाबुद्दीन को 2 गंज जमीन भी नसीब नहीं हुए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अनंत सिंह का मोकामा का। वो डॉन जिनके गुनाहों का कोई अंत नहीं है। अनंत सिंह चश्मा लगाने के शौकीन और मूंछों पर ताव रखने वाले नेता हैं, जिनको छोटे सरकार के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली से हावड़ा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो पटना से 40 मिनट बाद आएगा बाढ़ जिला। यह क्षेत्र 2 बड़ी जातियों राजपूत और भूमिहार की खूनी जंग का इतिहास रहा है। यहीं के लदमा में 5 जनवरी 1967 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम अनंत सिंह रखा गया। कहा जाता है कि ये 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। अपनी खरी बोली से जाने जाने वाले अनंत सिंह ने एक बार मोकामा में नीतीश कुमार को सिक्कों से तौल दिया था। मात्र 9 साल की उम्र में ही इन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इन पर हत्या, फिरौती, अपहरण और घर से मिली थी AK-47, बम और हथियार। इस तरह के दर्जनों संगीन धाराएं अनंत सिंह के ऊपर दर्ज हैं। अनंत सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान 15 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा किया गया था।
और वो जेडीयू के नेता लल्लन सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए मुंगेर गए थे। 14 अगस्त 2024 को पटना उच्च न्यायालय ने अवैध हथियार अधिनियम के मामले में अनंत सिंह को बरी कर दिया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सूरजभान सिंह का। 5 मार्च 1965 को गंगा किनारे बसे पटना जिले के मोकामा की धरती पर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम सूरजभान सिंह रखा गया। सूरजभान सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अपराध की सीढ़ियां सूरजभान ने इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उसके नाम से ही कांपने लगे। रंगदारी, अपहरण और हत्या जैसे अपराध उसके लिए आम हो चुके थे। बिहार में बात जब राजनीति की आती है तो कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव और नीतीश कुमार की बात होती है, लेकिन अगर डॉन, बाहुबलियों और अपराधियों का जिक्र ना हो तो बिहार की सियासत अधूरी कहलाएगी। शहाबुद्दीन, अनंत सिंह जैसे दबंगों के बीच एक बाहुबली नेता ऐसा भी रहा जिसके गुनाहों का सूरज उसकी उम्र के साथ चढ़ता चला गया। लेकिन सूरजभान सिंह ये जानते थे कि उन पर लगे दाग कुर्सी को बरकरार नहीं रहने देंगे, इसलिए उन्होंने पत्नी और भाई को राजनीति विरासत सौंप दिया। बिहार के टॉप 10 बाहुबलियों के लिस्ट में अगला नाम है सुनील पांडे का, जिसने अपने दोस्त के ही खून से शुरू किया था क्राइम का सफर। 1966 में डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे का जन्म बिहार के रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव में एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ। सुनील पांडे के पिता कामेश्वर पांडे एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन समय के साथ उसके पिता कामेश्वर पांडे ने आर्मी छोड़ दिया और बिहार में सोन नदी के किनारे बालू खनन का काम करने लगे। कामेश्वर पांडे ने ठेकेदारी में दबदबा कायम करने के लिए अपनी गैंग बनाई। इसी दौरान उनके पिता की हत्या कर दिया गया। उस समय सुनील पांडे बेंगलुरु इंजीनियरिंग करने के लिए गए थे। पढ़ने लिखने में ठीक थे, लेकिन पिता की हत्या ने इन्हें विचलित कर दिया और ये भी बाहुबलियों के मैदान में कूद गए। इस दौरान नरेंद्र पांडे को नया नाम मिल चुका था और उनको सुनील पांडे नाम दिया गया। सुनील पांडे के करीबी दोस्त थे सिल्लू मियां और इनका सुनील पांडे के गांव नावाड़ीह में एक लड़की से नाजायज संबंध था, जिससे सुनील पांडे नाराज थे। उसके बाद सुनील पांडे और उनके ममेरे भाई, जिनका नाम नंद गोपाल फौजी था, और एक रॉकी नाम के शख्स ने मिलकर सिल्लू मियां और जुनैद अंसारी की हत्या कर दी और लाश को नहर में फेंक दिया। सुनील पांडे का अपराध कितना खौफनाक कि इन्होंने अपने ही दोस्त को बेरहमी से मार डाला। इस लिस्ट में अगला नाम है पप्पू यादव का, जिनके नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। पप्पू यादव का जन्म मधेपुरा जिले में 1967 में हुआ था। 1990 में वे निर्दलीय विधायक चुनकर आए थे। वह दौर पप्पू यादव के लिए बहुत खास था। पप्पू यादव का भय सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे। 17 साल जेल में बिताने वाले पप्पू यादव की पहचान बाहुबली नेता के रूप में हुई। उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए हैं। लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में 17 साल जेल में रहना पड़ा था। 2008 में उन पर हत्या का आरोप साबित हो गया। सीबीआई की विशेष अदालत में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा मिलते ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। उसके बाद 2013 में फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील करने के बाद सबूतों के अभाव में पप्पू यादव को बरी कर दिया गया। उसके बाद पप्पू यादव अपनी छवि बनाने में लग गए हैं और वो अब भी लोगों के बीच मसीहा के रूप में रहते हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है प्रभुनाथ सिंह का। एक समय में इन्होंने छपरा में ऐसा ढाक जमा लिया था कि जिसका कोई जोड़ नहीं है। उस समय इनको छपरा का नाथ कहा जाने लगा। प्रभुनाथ सिंह का जन्म 20 नवंबर 1953 को बिहार के सारण जिला में हुआ था। छपरा में जिसकी सरकार चलती थी, छपरा के लोग जिसे नाथ मानते थे और वो सियासत का प्रभु खुद को मान बैठा था, जो कानून, न्याय, सरकार, सिस्टम को कभी कुछ भी नहीं समझता था। वह लालू प्रसाद यादव का खास था, लेकिन नीतीश की पार्टी का चाहता भी रहा, जिसने वोट के लिए 2 लोगों की बलि ले ली, जिसे हजारीबाग और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने छपरा के नाथ को जेल की काल कोठरी में कैद कर दिया। सियासत के प्रभुनाथ साल 1995 तक 2 बार विधायक रहे।
इसके बाद 1998 से 2014 तक 4 बार सांसद रहे। लेकिन यहाँ आपको एक बात जान लेना जरूरी है कि साल 1995 में ऐसी क्या घटना हुई थी कि जिसकी वजह से प्रभुनाथ सिंह को जेल की काल कोठरी में जाना पड़ा। घटना 26 मार्च 1995 की है। विधानसभा चुनाव के दौरान जब मशरक विधानसभा के धनुकी गांव में वोट हो रहा था, लेकिन जब प्रभुनाथ सिंह को पता चला कि यहां पर वोटिंग उनके अनुसार नहीं हो रही है, जिसका नतीजा हुआ कि उनके समर्थक और विरोधियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान गोली चलती है। इसमें 3 लोगों को गोली लग जाती है, जिसमें दारोगा राय, राजेंद्र राय और एक महिला श्रीमती देवी को गोली लगने से घायल हो जाती है। इलाज के दौरान दारोगा राय के बेटे राजेंद्र राय की मौत हो गई, लेकिन पुलिस की दस्तावेज के अनुसार राजेंद्र राय ने महाराजगंज के तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह पर गोली मारने का आरोप लगाया था। इसके बाद प्रभुनाथ सिंह पर केस दर्ज होता है और उन्हें जेल की काल कोठरी में कैद कर लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब सूर्य का उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है, लेकिन इन सब के बीच इंसान अपने अहंकार में चूर होकर नर्क की तरफ चला जाता है। फिर उसका अंजाम बेहद खौफनाक होता है। इसमें अगला नाम है काली पांडे का। आपको बता दें कि काली पांडे वो नाम है जिनको 80 से 90 के दशक में बाहुबलियों का गुरु कहा जाता था। इन पर कई तरह के संगीन मामले दर्ज हैं, जिसके चलते इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इन्होंने 1984 में गोपालगंज लोकसभा सीट के चुनावी मैदान में ताल ठोक दी। इनके प्रभाव का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि 1984 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने वोट के मामले में बड़ी रिकॉर्ड हासिल किया था। काली पांडे ने उस वक्त लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक वोट से जीतने वाले सदस्यों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कहा जाता है कि 1987 में आई रामोजी राव की फिल्म प्रतिघात में विलेन काली प्रसाद का रोल इन्हीं पर बेस्ड था। नेताओं और अपराधियों की सांठगांठ पर आधारित इस फिल्म में काली प्रसाद का रोल साउथ के फेमस एक्टर चरण राज ने किया था। पुराने दिनों में काली पांडे एक ऐसे बाहुबली थे जिनकी उत्तर बिहार में रॉबिन हुड की छवि थी। आज भी काली पांडे के काफिले में दर्जनों गाड़ियां और 50 राइफलधारी प्राइवेट बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं। इनके विरोधी और दुश्मन आज भी इनसे थर-थर कांपते हैं। जानकारी के मुताबिक काली पांडे पर कई बड़े आरोप लगाए गए और पुलिस भी इन पर शिकंजा कसती रही, लेकिन वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाई, जिसके बाद काली पांडे लूट, हत्या, अपहरण के मामले में बरी होते गए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है बाहुबली राजन तिवारी का। बिहार के बाहुबलियों के लिस्ट में राजन तिवारी का नाम भी शुमार है। इनका जन्म 27 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन पर हत्या और अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे वीरेंद्र प्रताप शाही, जो कि मूल रूप से गोरखपुर कैंट के निवासी थे। घटना 24 अक्टूबर 1996 की है। जब वो गोलघर कार्यालय से अपने घर जा रहे थे, वे कैंट में एक लॉज के पास पहुंचे तो उनकी कार पर बदमाशों ने जमकर फायरिंग की थी। हमले में शाही की जांघ में गोली लगी थी, लेकिन उनके एक साथी जयराम की मौत हो गई थी। इस वारदात में श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी समेत कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन एक भी सबूत न मिलने के अभाव में राजन तिवारी को साल 2014 में बरी कर दिया गया था। ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में राजन तिवारी 15 साल 4 महीने जेल में रहे। इसी वजह से जेल जाने से पहले राजन तिवारी ने अपने ऊपर लगे दाग को छुपाने के लिए खादी पहन ली, और ये बिहार में 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। इस लिस्ट में अगला नाम है रामा किशोर सिंह का। बिहार के वैशाली जिला से ताल्लुक रखने वाले रामा किशोर सिंह भी बाहुबलियों के चैप्टर का एक हिस्सा है। रामा किशोर सिंह कई मामलों में दोषी पाए जा चुके हैं, जिसमें किडनैपिंग और कत्ल जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। लेकिन अपराध की लंबी हिस्ट्री होने के बावजूद भी उन्हें राजपूत जाति का काफी समर्थन हासिल है। बाहुबली से विधायक और सांसद तक का सफर 90 के दशक में रामा किशोर सिंह का नाम तेजी से उभर रहा था। उस समय एक और नामी बाहुबली हुआ करता था, जिसका नाम अशोक सम्राट था, और रामा किशोर सिंह की दोस्ती अशोक सम्राट से थी। वो सिर्फ वैशाली ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर बिहार में ढाक जमाने का सपना देख रहे थे। लेकिन तभी हाजीपुर में पुलिस के साथ
एनकाउंटर में अशोक सम्राट मारा गया। कहा तो ये भी जाता है कि उसे मरवाने के लिए जाल रामा किशोर सिंह ने ही बिछवाया था। रामा सिंह ने कई बार महानार विधानसभा सीट से जीत हासिल की। इस इलाके में उनकी तूती बोलती थी। यह सीट हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आती है। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान का गढ़ माना जाता है। 2014 की मोदी लहर में वह एलजेपी के टिकट पर वैशाली से सांसद रह चुके हैं। जुर्म की दुनिया से भी इनका नाता अच्छी खासी थी। जयचंद अपहरण केस 2001, चंद्रामा सिंह मर्डर केस, जमशेदपुर ट्रिपल मर्डर केस, इसके अलावा और भी कई संगीन मामले दर्ज थे। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। हमारा मकसद सिर्फ आप लोगों के पास सही जानकारी पहुंचाना है। हम वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।